हेलो। गेट बंद कर। आज का टॉपिक है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हमारे शरीर में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो आहार यानी जो भोजन आदि ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व बनते हैं जिनका हमारे शरीर में बड़ा ही महत्व है। उससे संबंधित आज का टॉपिक है हेल्थ से संबंधित सोडियम पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, यह जो सोडियम है और पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम यह हमारे ब्लड में पाया जाता है, यह हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम का काम क्या है? यह हृदय यानी हार्ट, हृदय, मांसपेशियों व दिमाग की कार्य प्रणाली में मदद करता है। यानी सोडियम और पोटेशियम जो यह तत्व है यह ब्लड में पाया जाता है और यह हृदय की मांसपेशियां व दिमाग की कार्य प्रणाली में यानी हमारे हार्ट को और दिमाग को काम करने की इसमें ऊर्जा प्रदान करने में यह मदद करता है। क्या? सोडियम और पोटेशियम। इनके लेवल को माने सोडियम पोटेशियम हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए, उनका लेवल क्या होना चाहिए, इसको किडनी कंट्रोल करती है। यानी किडनी जो हमारे शरीर में है, गुर्दा जो है, वह इनका सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बनाने का काम यह किडनी करती है। अब जो सोडियम है वह नमक से मिलता है, यानी जो हम नमक खाते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ खाते हैं जिससे हमारे शरीर में सोडियम मिल जाता है या मिलता है। पोटेशियम जो है, सोडियम तो नमक से, पोटेशियम जो है यह फल एवं सब्जी के सेवन करने से हमारे शरीर में जो अम्ल लिक्विड केमिकल बनता है वह फल और सब्जियों से बनता है। यह तो क्लियर हो गया कि सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है। इनका यह ब्लड में होता है, हृदय और मांसपेशी और दिमाग को कार्य प्रणाली को काम करने में मदद करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए किडनी है। सोडियम जो है नमक से और पोटेशियम फल और सब्जी से। यह तो सोडियम और पोटेशियम का परिचय हो गया। अब यदि हमारे शरीर में सोडियम बढ़ जाता है या घट जाता है तो उससे क्या लाभ और क्या नुकसान है और वह किन परिस्थितियों में बढ़ता है और किन परिस्थितियों में कम होता है। तो सोडियम जब अधिक होता है तो किडनी पर असर पड़ता है। नंबर 1 किडनी पर असर पड़ता है। नंबर 2 ब्लड प्रेशर का बढ़ना, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है सोडियम की अधिकता से। हार्ट की बीमारी यानी हार्ट, विशेषकर हार्ट की बीमारी में इसका बहुत ही हानिकारक है और फायदेमंद भी है। हार्ट की बीमारी इसकी अधिकता से हो जाता है। सूजन, शरीर में जो सूजन होती है, नहीं लोग कहते हैं कि नमक कम खाइए भैया सूजन बढ़ जाएगी, तो इससे सूजन बढ़ता है। किडनी फेलियर, बहुत लोगों की किडनी यानी गुर्दा जो इन चीजों को कंट्रोल करता है सोडियम पोटेशियम को, गुर्दा भी फेल हो जाता है यदि हमारे शरीर में सोडियम बढ़ गया। कमी से आंत की बीमारी, आंत संबंधी जितनी बीमारियां हैं सब सोडियम की कमी से होता है। हैजा, डायरिया, शरीर में पानी की कमी आदि यह सोडियम की कमी से होता है। अधिक होने पर यह प्रॉब्लम है और कम होने पर यह होता है। सोडियम हमारे शरीर में एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 136 से 145 मिलीयूक्यूलीटर, यानी इसे कहते हैं मिलीमोल्ट प्रति लीटर। यह इसकी नॉर्मल वैल्यू है। इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए। यदि हमारे शरीर में यह अनियमित हो गया तो इसी के साथ हम बता दे रहे हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा। सोडियम पर पहले ध्यान दीजिए। आप धनिया, सेब, लौकी, खीरा, पत्ता गोभी
आदि का यदि सेवन करते हैं, आयुर्वेद में जो आपके अंदर आपके यहाँ उपलब्ध है, तो आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बराबर रहेगी। वैसे हमारे शरीर में 0.5 यानी ग्राम सोडियम ही लेना चाहिए, इससे अधिक हमको नहीं लेना चाहिए। और यह चीज धनिया, सेब, लौकी, खीरा आदि में या हमारे शरीर में जो खाते पीते हैं उससे नमक या सोडियम मिल जाता है। एक्स्ट्रा नमक यदि न खाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है। पोटेशियम जो है ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है और हृदय की क्रिया को सामान्य रखता है। हृदय की गति जितना चलना चाहिए, हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति जो होती है वह पिछले वीडियो में भी हार्ट के विषय में हमने बताया है 60 से 100 बीट पर मिनट यह हृदय की गति होती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी गति 60 से 100 बीट प्रति मिनट होना चाहिए। इसी को कह रहा है कि हृदय की क्रिया को सामान्य रखता है, यानी हार्ट जिस गति से चलना चाहिए हमारा, उसको कंट्रोल करने में पोटेशियम मदद करता है। बहुत ही ऐसा या तत्व है या केमिकल है या जो हमारे शरीर में ब्लड में बनता है फल और सब्जियों से, उसका यह काम है। मुख्यतः 2 काम है, ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है, हृदय गति की क्रिया को भी सामान्य रखता है, यानी उसको एक नॉर्मल वैल्यू में 60 to 100 बीट पर मिनट की स्थिति में रखे रहता है। अब यदि पोटेशियम बढ़ गया तो इसमें अनियमितता आ जाएगी, यानी यह जो वैल्यू है 60 से 100 यह कम अधिक भी हो सकता है। इसी को यह कंट्रोल करता है। बड़ा ही मुख्य यह तत्व है हमारे शरीर में। पोटेशियम की अधिकता से क्या प्रॉब्लम होता है? मेन तो हृदय, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती। कोरोना पीरियड में यही था, लोगों का पोटेशियम वगैरह इतना बढ़ जाता था या घट जाता था कि सांस लेने में तकलीफ होती थी। पेट में दर्द भी होती है पोटेशियम की अधिकता से। मांसपेशी संतुलन बिगड़ जाता है, हमारी मांसपेशियों में तमाम प्रकार की विकृति आ जाती है पोटेशियम की अधिकता से। और यदि पोटेशियम कम हो गया, स्मरण शक्ति, हमारे शरीर में जो स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति है, यानी दिमाग अनियमित हो जाता है, आदमी की स्मरण शक्ति काम नहीं करती है, यह इसकी कमी होने का मुख्य कारण है। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, अनियमित हृदय गति, यही जो है अनियमित, यह हार्ट की गति जो है अनियमित हो जाती है, कम बेशी होने लगती है, आदमी हार्ट का रोगी हो जाता है। अब पोटेशियम की हमारे बॉडी में एक नॉर्मल वैल्यू है 3.9 यानी 3.9 से 5 तक मिलीमोल्स प्रति लीटर, यह नॉर्मल वैल्यू है। इससे कम या इससे अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी, मांसपेशी संबंधी बीमारी हो जाएगी। हमारे शरीर में पोटेशियम हमेशा खाने पीने से 250 ग्राम हमेशा रहता है। ब्लड में सुचारू रूप से कोशिकाओं को कार्य करने में मदद करता है। पोटेशियम जो है विशेषकर हमारे ब्लड में आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से कार्य करने में प्रेरणा देती है, यानी उसमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है पोटेशियम हमारे शरीर में कोशिकाओं को। और यदि किसी के शरीर में जब खून में सोडियम बढ़ता है तो पोटेशियम कम हो जाता है। इस तरह से हम सोडियम और पोटेशियम जो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, हमारे शरीर के लिए इसका क्या महत्व है, इसके विषय में हमने आपको सोडियम और पोटेशियम के लिए बता दिया। हमारा एक चैनल है डॉक्टर के उपाध्याय, यदि इस पर आप इसको YouTube पर बोलकर, लिखकर डाल देंगे तो हमारा यह सोडियम और पोटेशियम पर मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो यह लेक्चर है आप लोगों को पढ़ने या देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।